अर्ध मच्छेंद्र आसन संस्कृत भाषा के शब्दों अर्थ, मत्स्य, इंद्र और आसन से मिलकर बना है, जहाँ अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य का अर्थ मीन या मछली, इंद्र का अर्थ राजा और आसन का अर्थ मुद्रा है। अर्ध मच्छेंद्र आसन अन्य आसनों की तरह बहुत आसान नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग शुरुआत से योगा एक्सपर्ट की देखरेख में इस आसन का अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद यह आसन करना काफ़ी आसान हो जाता है। रीढ़ की हड्डी और पैरों सहित लगभग पूरा शरीर इस आसन में शामिल होता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आसन पैनक्रियाज को स्वस्थ रखते हुए इंसुलिन के बनाने में मदद करता है, मधुमेह में लाभकारी है, पेट की चर्बी को कम करता है। इस आसन के अभ्यास से गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। कब्ज के लिए यह आसन रामबाण है। यह आसन दमा रोगियों के लिए लाभकारी है। इस आसन के नियमित अभ्यास से झुके हुए कंधों और मुड़ी हुई पीठ को ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, जय योगशाला में आपका स्वागत है। मैं योगाचार्य विजय। अब आपको अर्ध मच्छेंद्रासन का अभ्यास पार्ट बाय पार्ट हिस्सों में बांट करके, ताकि आपको आसान, सरल और सटीक उसकी जानकारी मिल सके, देखिएगा। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ बराबर में, अंगूठे मिले हुए, एड़ी मिली हुई, हाथों के अंगूठे उंगली मिली हुई, एल्बो सीधी, शोल्डर सीधे, सामने देखना। पैरों को खोल दीजिएगा। पहले सामने देखते हुए एक पैर को फोल्ड कीजिएगा। लेफ्ट लेग फोल्ड किया, बिल्कुल यहाँ जांग की जड़ में हील को लगाया। दूसरी तरफ से आपकी समझ में आ जाएगी देखने में, ठीक। यहाँ से दूसरा वाला ये फोल्ड हुआ, लेफ्ट लेग, राइट लेग को उठा करके यहाँ रख देना है। हील जो है आपकी घुटने के अंदर रहेगी और एंकल जॉइंट घुटने को टच करता रहेगा, ठीक है। यहाँ आप कमर सीधी करेंगे। कमर सीधी करके अब आप राइट हैंड की मदद से लेफ्ट हैंड को यहाँ पर इस तरीके से फंसाने की कोशिश। ये पेट को आप बाहर निकालेंगे, पहला पूरा बाहर निकालेंगे यहाँ से, फिर इसको फंसाएंगे। और ये जो कर्व है घुटने के अंगूठे के पीछे, इसको आप पकड़ लेंगे। सीधा हो गई, बॉडी सीधी हो गई। हाथ को यहाँ रख लीजिएगा और पीछे देखो। अपनी क्षमता के हिसाब से रुकें या सांसें गिन लें। सांस को नॉर्मल चलने दें। 5 4 3 2 एंड 1। और धीरे से सबसे पहले क्या, नंबर 1 पर आप गर्दन को सामने लाओ। नंबर 2 पर जो हाथ आगे है उसको सीधा खींचेगा और कमर के बराबर में, हिप्स के बराबर में रख दीजिएगा। कमर सीधी रखिएगा। नंबर 3 पर राइट हैंड को रखिएगा। नंबर 4 पर पैर को जहां से उठाकर लाए हैं वहीं रखिएगा। नंबर 5 पर लेफ्ट लेग को सीधा करिए। अब एक तरफ से किया है तो दूसरी तरफ से भी करना है और अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसको एक बार सामने की तरफ से आपको दिखाते हैं, देखिएगा। राइट लेग, ये पैर मिले हुए, ये उंगली अंगूठे मिले हुए, कमर सीधी, शोल्डर ऊपर की तरफ सीधी, सामने देखना। दोनों पैरों में फासला करिए। राइट लेग से करना है तो राइट लेग को उठा करके रखिएगा, बिल्कुल जांग की जड़ में। हील को टच कर दीजिएगा जांग की जड़ में, पैर टच रहेगा। कमर को सीधी करिएगा। अब दोनों हाथों की मदद से ये पैर उठ करके आपका यहाँ आ गया, हील आपके अंदर की तरफ और एंकल जॉइंट टच रहेगा नी जॉइंट से। अब ये आप पेट को बाहर की तरफ निकालेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ निकाला और ये हाथ यहाँ से फंसा करके, ये जो कर्व है आपका एड़ी और अंगूठे के बीच में, यहाँ इसको पकड़ लें और थोड़ी हाथ की सपोर्ट ले
आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे भी बैठेंगे। और इसको कोई कोई ऐसे भी लगाते हैं, पर ये वाला ठीक है, कमर सीधी रखता है। 5 4 3 2 एंड 1। पहले बिल्कुल गर्दन जहां से लेके गए वहीं लाइएगा, फिर सामने वाला हाथ सीधा करके हिप्स के बराबर रखिएगा, फिर पीछे वाला हाथ रखिएगा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर लेफ्ट लेग जहां से उठाइए वहां रखिएगा। नंबर 5 पर राइट लेग जहां उठाइए वहां रखिएगा, और 6 पर वापस। ये आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन। सावधानियां क्या है? सावधानियां, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, सियाटिका है, पेट में दर्द है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है, हृदय विकार है, तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या घुटने में दर्द है तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी नहीं करना 6 महीने तक। और महिलाओं को पीरियड और प्रेगनेंसी में भी इसका अभ्यास बिल्कुल मना ही है। ठीक है, खुश रहिएगा, करिएगा योगा आसन, रहिएगा स्वस्थ और निरोगी। नमस्कार।